ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देख लिया था? अल नीनो और ला नीनो के बारे में पढ़ लिया। अल नीनो ला नीनो एकदम अच्छे से समझ में आ गया था। अल नीनो का मतलब क्या था? छोटा बच्चा, लिटिल किड, लिटिल किड, ठीक है। और ला नीनो का मतलब छोटी बच्ची, छोटी बच्ची, छोटी बच्ची को क्या कहेंगे? लिटिल बेबी, है ना, लिटिल बेबी। ओके, तो अच्छा, अल नीनो जो था वो गरम ओशन करंट था या ठंडा? कोल्ड था। अल नीनो वार्म ओशन करंट और ला नीनो कोल्ड ओशन करंट था। अल नीनो की वजह से भारत में बारिश होती है या सूखा होता है? सूखा पड़ता है, फेमाइन आता है। और ला की वजह से, ला की वजह से बाढ़ आता है। यानी कि किसी भी कंडीशन में अगर हम अल नीनो और ला नीनो की बात करें तो दोनों ही ये हमारे भारतीय मानसून के लिए खराब है, ठीक है, इंडियन मानसून के लिए खराब है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं दुनिया में पाए जाने वाले लेक्स के बारे में। लेक्स, लेक यानी झील। घबरा क्यों जाती है? ठीक है, लेक मतलब झील। अब देख, लेक किसे कहते हैं, लेक किसे कहते हैं? तो लेक समझने के लिए तुझे थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर समझना होगा। देख, पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जमीन का टुकड़ा बनाता हूँ। ओके, एक काम करता हूँ, जस्ट एक मिनट है। यहाँ से मैं लेआउट थोड़ा सा चेंज कर लूँ उसका, क्योंकि इसमें मुझे दिखाना है ये वाला सेक्शन, ठीक है। लेक, झील, ये थोड़ा ज्यादा वाइट है क्या? ठीक है, लेक, लेक को हिंदी में कहते हैं झील, झील, लेक। झील किसे कहेंगे? चलिए, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, लैंड है पूरा। और जब मैं तुझे जियोलॉजी पढ़ाया था, भूगर्भ विज्ञान, यू नो, याद है? तो मैंने उसमें तुझे वाटर सोर्सेस के बारे में बताया था, है ना, वाटर सोर्स के बारे में बताया था कि जमीन के अंदर, जमीन के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग वाटर सोर्स पाए जाते हैं, है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग वाटर सोर्स पाए जाते हैं। मान ले कि ये एरिया है, यहाँ पर पानी इकट्ठा है, यहाँ पर पानी इकट्ठा है, ठीक है, यहाँ पर पानी इकट्ठा है। ओके, यहाँ अगर मैं, पानी है, ये जमीन के अंदर वाटर सोर्स है, ठीक है, जमीन के अंदर क्या है? वाटर सोर्स है, पानी इकट्ठा है। ये जमीन के अंदर पानी इकट्ठा है, यहाँ पर जमीन के अंदर पानी इकट्ठा है। बात समझ में आ रही है? अब सपोज कर कि यही वाटर सोर्स जो है, ये वाटर सोर्स है, धीरे 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 यहाँ जो है नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है और इस एरिया में ये जो पूरा है, ये एरिया पानी से भर जाता है, ठीक है, ये एरिया पानी से भर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब किसी भी वाटर बॉडी का सोर्स क्या हो? ग्राउंड वाटर हो, किसी भी वाटर बॉडी का सोर्स जब ग्राउंड वाटर हो तो उस वाटर बॉडी को हम लोग कहेंगे लेक, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? लेक। इसका सोर्स क्या है? ग्राउंड वाटर। सोर्स क्या है? ग्राउंड
वाटर। बात समझ में आई? अच्छा, अब ऐसा मान कि तेरा गांव है, ठीक है, तेरा गांव, और गांव में भी तूने देखा होगा छोटा छोटा जो है वाटर बॉडीज रहता है और उसमें पानी भरा होता है, लेकिन उनका सोर्स जमीन नहीं रहता है, यानी ग्राउंड वाटर उनका सोर्स नहीं होता है। उनका सोर्स क्या होता है? उनका सोर्स होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश। बारिश के पानी की वजह से उसमें पानी आता है। बारिश होने की वजह से उसमें क्या आता है? पानी रहता है, ठीक है। बारिश की पानी की वजह से उसमें पानी आता है। और जब जब ऐसे वाटर बॉडीज जिनका सोर्स प्रेसिपिटेशन हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? तालाब, पॉन्ड, ठीक है, तालाब, पॉन्ड। बात समझ में आई? तो पॉन्ड और लेक में क्या फर्क होता है, समझ में आया? गांव में जो तू देखती है वो क्या लेक होता है? नहीं, वो पॉन्ड होता है। वो पॉन्ड गर्मी के महीने में सूख जाता होगा, अगर छोटा मोटा होता होगा। बहुत बड़ा होता होगा तो उसका पानी आधा हो जाता होगा। लेकिन एक लेक जो है बहुत रेयर कंडीशन में सूखता है। अगर उस लेक के नीचे का जो ये वाटर सोर्स है वो खत्म हो जाएगा, तब वो लेक सूख जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक ये वाटर सोर्स है तब तक वो लेक सूखेगा नहीं। क्योंकि क्योंकि इस पॉन्ड में इस जो लेक है, लेक में तो एक तो पानी तालाब का, अरे ये वर्षा का भी पानी, जब बारिश होगा तो उससे भी पानी आता रहेगा, लेकिन उसका मेन सोर्स क्या है? ये ग्राउंड वाटर, ठीक है। मेन सोर्स ग्राउंड वाटर है। इतना क्लियर है? तो जब ये ग्राउंड वाटर सूखेगा तो ये लेक भी सूख सकता है। और ये लेक, कोई अगर लेक सूख रहा है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है ह्यूमन एक्टिविटी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? जमीन में गड्ढा खोद खोद के उसमें से पानी निकाल लेते हैं। आप सोच, कोई इंसान हो और इस पूरे में से जो लेक है, लेक का सारा पानी मशीन के जरिए सक कर ले, उसे कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दे, तो धीरे धीरे लेक का पानी खत्म होगा और धीरे धीरे ये जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में कोई भी लेक सूख जाएगी। बात समझ में आया? तो लेक क्या होता है? लेक ऐसा वाटर बॉडी जो चारों तरफ से समुद्र किससे घिरा हो? जमीन से घिरा हो। वाटर बॉडी जो जमीन से घिरा हो और उसका सोर्स क्या हो? ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो लेक के बारे में अगर तुझे लिखना रहेगा तो तू क्या लिखेगी? वाटर बॉडी, वाटर बॉडीज सराउंडेड बाई लैंड, ठीक है। सराउंड, सराउंड की स्पेलिंग क्या होती है? सराउंडेड बाई लैंड, एंड इसका जो वाटर सोर्स हो, वाटर सोर्स हो, देख मेन सोर्स तो होगा ग्राउंड वाटर, लेकिन प्रेसिपिटेशन भी आ जाएगा तो क्या फर्क? समझ ले, प्रेसिपिटेशन एक्स्ट्रा है, प्रेसिपिटेशन एक्स्ट्रा है। तो मैं यहाँ दोनों लिख दूं, पहले तो ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, और दूसरा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। अब समझ में आता है ना प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? बारिश, रेन, ठीक है। तो जब धीरे धीरे तू मेंस लिखना, जब मतलब कि चालू करना ना, तो वहां पर ज्योग्राफी का पेपर रहेगा ना, तो वहां रैन रैन मत लिखना, एक एक ऐसे हार्ड हार्ड वर्ड डाल देना, प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तेरे जैसे एग्जामिनर रहते नहीं है ना, समस्या ये है। चांस ही नहीं है, क्योंकि वो जो पेपर चेक करता है वो 40 साल से कहीं न कहीं पढ़ा रहा होता है, किसी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का टीचर रहता है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए वो लोग को पेपर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कीवर्ड्स ढूंढते हैं।
अच्छा, लेक है तो अगर लेक का अगर डेफिनेशन लिखा है तो लेक के डेफिनेशन में उनको ग्राउंड वाटर सोर्स चाहिए, ठीक है, सराउंडेड बाय लैंड चाहिए, बस इतना समझ में आया। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि दुनिया में कहाँ कहाँ पर लेक है और उनका क्या क्या नाम है और उनकी क्या क्या खासियत है, ठीक है। ओके चलो, इसके लिए हमें चाहिए मैप। देख, ये दिखाई दे रहा है रसिया। एक काम करता हूँ, इतना इतना लगाता हूँ, बाद में बड़ा बड़ा तो दिखाना ही है। देख, रसिया और मंगोलिया ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा इधर मंगोलिया है, ऊपर रसिया है। तो रसिया में एक झील है जिसे कहते हैं बैकाल लेक। क्या कहते हैं? बैकाल, ठीक है। ये लेक क्या है? बैकाल, ठीक है, बेकार नहीं, बैकाल। तो मैं यहाँ लिख दूं बैकाल लेक। क्या है? बैकाल लेक। बैकाल लेक कहाँ है, रूस में कि मंगोलिया में? रूस में है, ठीक है। रूस और मंगोलिया के बीच में रूस में है, ठीक है, बैकाल लेक। अच्छा, मैं लेक को काम करता हूँ, इस ढंग से लिखता हूँ, क्योंकि पानी है तो पानी वाले से लिखूंगा तो अच्छा रहेगा। ये है बैकाल लेक, ठीक है, बैकाल लेक। बैकाल लेक की खासियत क्या है कि इसे साइबेरिया की मोती कहते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश के महीने, अरे बारिश बोल रहा हूँ, ठंडी में यहाँ साइबेरिया में पूरा का पूरा बर्फ जम जाता है, ठीक है। तो चारों तरफ एरिया में बर्फ जम जाता है और बीच में ब्लू कलर का पानी रहता है, बीच में ब्लू कलर का पानी। तो चारों तरफ व्हाइट व्हाइट और बीच में अगर ब्लू कलर दिखाई दे तो वो पर्ल की तरह हो जाएगा कि नहीं। इसलिए बैकाल को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं, पर्ल ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया, ठीक है, पर्ल ऑफ साइबेरिया। इतना क्लियर है? देख, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, सबसे गहरा झील है, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। उसके बाद ये जो बैकाल लेक है, ये मीठे पानी की यानी फ्रेश वाटर की लेक है। देख, जहां भी तुझे बर्फीला एरिया मिलेगा, ठीक है, बर्फीला एरिया, जो एरिया इक्वेटर से बहुत दूर मिलेगा, वहां पर जो लेक मिलेंगे तुझे वो मोस्टली कैसे मिलेंगे? फ्रेश वाटर लेक मिलेंगे, ठीक है, मोस्टली 90% फ्रेश वाटर लेक मिलेंगे। हाँ, एक का दुका हो जाएगा कि जहाँ तुझे सॉल्टी लेक मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बैकाल लेक कैसा है? फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। क्या बोला? ऐसे रीजन जहां पर बर्फीला होगा, जहां बर्फ जमा होगा, जो इक्वेटर से दूर होंगे, दूरी पर, जो इक्वेटर से दूर होंगे वहां बर्फ जमने की संभावना रहेगी कि नहीं? जाहिर सी बात है, सूरज की किरणें कम जाएंगी, ठंडी वहां ज्यादा पड़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा पड़ेगा, और जो कि टेम्परेचर कम हो जाएगा और बर्फ ज्यादा जमेगी। तो ऐसा एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से समझ ले ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर तुझे मैक्सिमम देखने को मिलेंगे क्या? फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में तुझे क्या सॉल्टी लेक मिलेगा? नहीं, वान लेक, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है, भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो ऐसे ही जहां जहां पर, हाँ, देख, हर चीज तू ऐसे याद करके नहीं चल सकती कि अच्छा ये लेक फ्रेश है वाटर है या ये लेक सलाइन लेक है। तुझे थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि अच्छा कौन सा लेक, खाली तुझे ये पता कर ले कि इसका लोकेशन क्या है। जैसे रसिया, रसिया में बर्फ बहुत जम जाता है, बर्फीला एरिया है, यानी यहाँ पर ये फ्रेश लेक होगा, क्योंकि जब बर्फ पिघलता है तो उसका पानी मीठा होता है कि खारा होता है? मीठा होता है, ठीक है। वो वाटर हम जिसे पी सकते हैं उसे हम मीठा पानी कहते हैं ना, फ्रेश वाटर। अभी तेरे गटर में पानी जा रहा होगा तो गटर का पानी पी सकती है? नहीं, इसलिए वो क्या हो जाएगा?
सॉल्टी सलाइन वाटर, खारा पानी। ठीक है, ओके। तो पहला लेक हमने क्या देख लिया, बैकाल लेक। ठीक है, बैकाल। एक काम करता हूँ, इसको इधर लिख दूं, साला ये है बैकाल, बैकाल लेक। ठीक है, बैकाल लेक। आगे बढ़ूं, ओके। अब देख, यहाँ मैं तुझे दिखाऊंगा, कहाँ चला गया मेरा, ये दिखाई दे रहा है। ये ठीक है, देख यहाँ पर देख आराम से, ये जो एरिया है, ये ये एरिया है, ये है अराल लेक। कहाँ, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर। ये है कजाकिस्तान और ये है उज्बेकिस्तान, ये इन दोनों का बॉर्डर है। ठीक है, इन दोनों के बॉर्डर पर ये लेक क्या है, अराल लेक। अच्छा, अराल लेक को तू अभी यहाँ साइड में रख दे, क्योंकि मैं उसको फोटो अभी दिखाऊंगा। ये लेक देख, ये क्या है, ये है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। लेकिन क्या ये सी कहलाएगा, क्योंकि ये चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, जमीन से घिरा हुआ, तो क्या इसे तू समुद्र कहेगी, नहीं। ये नाम है इसका कैस्पियन सी, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, लेक। ठीक है, ये लेक है। तो ये देख चारों तरीके से समुद्र, अरे जमीन से घिरा हुआ है, ये एक खारे पानी का लेक है। ठीक है, खारे पानी का लेक, इसका पानी मीठा नहीं है, समुद्र की तरह जैसे पानी होता है ना खारा, वैसा है। ठीक है, तो ब्रैकिश वाटर या सलाइन वाटर, तो ये क्या है, कैस्पियन सी या लेक, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी क्या कोई सी है, लेक है। ठीक है, लेक। ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, लेकिन सलाइन वाटर वाला, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक। ठीक है, लेकिन ये सलाइन वाटर का लेक है, खारे पानी का लेक है, सलाइन वाटर, सलाइन वाटर या ब्रैकिस, ब्रैकिस ब्रैकिस कहते हैं ना, ब्रैकिस मतलब भी खारा ही होता है। ठीक है, ब्रैकिस मतलब भी खारा होता है। लेकिन देख, अगर ऑप्शन में कभी दिया कि तीन चार ऑप्शन दे दिया, जैसे कि कैस्पियन लेक दे दिया, अराल लेक दे दिया, वान लेक दे दिया, ठीक है, और उसमें से पूछ दिया कि बताओ इसमें से कौन सा लेक सबसे दुनिया का सबसे बड़ा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, और उसमें मेंशन नहीं किया सलाइन वाटर, तो भी मारना क्या, कैस्पियन, कैस्पियन ही मारना। ठीक है, क्योंकि ये कैस्पियन जो लेक है वो दुनिया का सबसे बड़ा लेक है, लेकिन ये खारे पानी का है। अगर वहां पर मेंशन कर देता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लेक और मीठे पानी का लेक, फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर में आ जाएगा बैकाल लेक। ठीक है, फ्रेश वाटर में दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी हो जाएगी, बैकाल, वर्ल्ड लार्जेस्ट, लेकिन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। ठीक है, अब देख, जैसे कि खाली दिया हो वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक और ऑप्शन में दोनों हो, बैकाल भी हो कैस्पियन भी हो, तो तू मारना कैस्पियन ही, बात समझ में आया ना, कैस्पियन। ओके, लेकिन जब उसमें मेंशन किया हो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तब बैकाल, वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, तब कैस्पियन। ठीक है, और वैसे सिर्फ पूछा तो वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक कैस्पियन, बात समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं। ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये ठीक है, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर है वान लेक। क्या है, सॉरी, अराल, 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 वान बोल रहा हूँ, अराल लेक, अराल लेक। ये लेक पहले बहुत मतलब पानी से भरा भरा था, बाद में ये लेक को रसिया ने इसमें से पानी खींच खींच कर इसको सुखा दिया।
बात समझ में आई? देख, ये मैं इसका फोटो निकाला हूं तुझे, देख ये 90s के समय का फोटो है, इसका अराल लेक का 90s के, और ये 20s के समय का फोटो है। बात समझ में आ रही? देख, पहले ये पूरा पानी से एकदम भरा हुआ था, अब सिर्फ 10% एरिया में पानी बचा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा लेक जो अब सूख चुका है, अराल लेक। अराल लेक किन दो देशों के बॉर्डर पर है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो किसका बॉर्डर बनाता है? बॉर्डर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्या अभी ये पूरा जो कि पानी से भरा हुआ है, ड्राई हो चुका है? कितना? 80% एरिया ये सूख गया है। किसके कारण? यूएसएसआर के कारण। क्योंकि कभी ये जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान है, ये यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। तो यूएसएसआर में कपास की खेती बहुत अधिक होती थी। तो कपास की खेती के लिए ये पानी ले जाने के लिए इसी में से नहर बनवा दिया था, और सारा का सारा पानी कहाँ डाल दिया? अपने खेती के काम में ले लिया। और देखते देखते धीरे धीरे ये पूरा का पूरा अराल लेक सूख गया। बात समझ में आई? हाँ, तो इसका इसका यूज, ये यूएसएसआर इसका यूज किस लिए करता था? कॉटन इंडस्ट्री के लिए, कॉटन एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। इतना लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया कितना लेख हो गया हमारा, ये तीसरा लेख। ठीक है, तीसरा लेख। ठीक है, तीसरा लेख हो गया अराल लेक। इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि टर्की दिखाई दे रहा है। टर्की, टर्की नहीं रे, टर्की, टर्की। तो पीने के चक्कर में रहती है हमेशा। देख, टर्की में ईस्ट में जाएगी तो तुझे मिलेगा वान लेक। क्या मिलेगा? वान लेक। ये है वान लेक, वान लेक। चौथा नंबर हो जाएगा वान लेक। वान लेक दुनिया का सबसे खारा लेक है, सलाइन, वर्ल्ड सलाइन वाटर लेक है। ठीक है, वर्ल्ड सलाइन लेक या वर्ल्ड ब्रेकिस लेक, दुनिया का सबसे खारा, वर्ल्ड सलाइन वाटर लेक, खारा। ठीक है, दुनिया का सबसे खारा झील है ये, दुनिया का सबसे खारा झील है। इसकी सैलिनिटी पता है कितनी है? सैलिनिटी, इसकी सैलिनिटी है 330, और सैलिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। ये परसेंटेज साइन नहीं है, ये सैलिनिटी को रिप्रेजेंट करने का साइन है। ठीक है, अभी मैंने तुझे सैलिनिटी वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाया, उसको भी पढ़ा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो देख, दुनिया का सबसे, कहेगा दुनिया का सबसे खारा झील है वान झील। वान झील कहाँ है? टर्की में, टर्की में वान झील है। ठीक है, टर्की में वान झील है। देख, जब भी खारे का कोई पूछता है दुनिया का सबसे खारा झील, तो लोगों के दिमाग में आता है डेड सी। ठीक है, डेड सी। लेकिन डेड सी से भी खारा कौन है? वान लेक। अभी मैं बताऊंगा कि डेड सी की सैलिनिटी कितनी है। तो वान लेक कहाँ है, समझ में आ गया? टर्की में है वान लेक, टर्की में वान लेक। साइबेरिया में पैकाल, साइबेरिया में पैकाल, साइबेरिया में पैकाल। वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक कैस्पियन, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर अराल। 80% सूख गया है,
अराल। दुनिया का सबसे खारा लेक, वान लेक। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा नंबर हो गया? चौथा। एक से चौथा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आगे ओके, कहाँ गया हमारा? ये देख, ठीक है, ये समझ, ये दिखाई दे रहा है, ये है इजराइल और जॉर्डन। ठीक है, ये इजराइल और ये है जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर तुझे मिलेगा डेड सी। ठीक है, इजराइल और जॉर्डन पर तुझे क्या मिलेगा? डेड सी। लेकिन क्या ये सी है? ये एक लेक है, क्योंकि चारों तरफ से ये किसे घिरा हुआ है? जमीन से, जमीन से। ठीक है, सी किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से देख पानी से घिरा हो, या जमीन का वो भाग, अरे सॉरी, समुन्दर का वो भाग जिसका एक बॉर्डर हो और जमीन से टच होता हो, उसे हम सी कहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जब सारा का सारा समुद्र पढ़ा था, तो सब समुद्र कहाँ थे? किनारे किनारे पड़ते हैं, है ना, किनारे किनारे पड़ते हैं। लेकिन जो ऐसा वाटर बॉडी जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेक कहते हैं। तो डेड सी क्या है? डेड सी एक लेक है। डेड सी एक लेक है। देख, अब ये डेड सी क्यों कहलाता है? क्योंकि इस पानी की ना डेंसिटी बहुत अधिक है। पानी की डेंसिटी बहुत अधिक है। और डेंसिटी अधिक होने का क्या मतलब है? तू ऐसे समझना कि अपने पास क्या लेना, एक ऐसे ग्लास लेना। ठीक है, ग्लास लेना, और इस ग्लास में इतना पानी भर देना, और इस पानी में ना नमक डालते जाना, नमक डालते जाना, फिर धूल ढक्कर डाल दे, आटा डाल दे, ठीक है, कुछ न कुछ चीजें इसमें डाल दे। तो इसमें जब डाल देगी तो पानी एकदम ठीक हो जाएगा, पानी एकदम ठीक हो जाएगा। और इस पर से उठा करके कोई मछली इसमें डाल दे, तो क्या है, मछली इसमें डूब पाएगी? और जब मछली डूबेगी नहीं तो मर जाएगी। तो ऐसे ही ये जो डेड सी है ना, डेड सी में आजू बाजू से धूल ढक्कर उड़ करके सब इसमें भरते रहता है, भरते रहता है। और बाजू में पूरा का पूरा क्या है? रेगिस्तान है। तो सारा का रेगिस्तान उसमें जा जाके मिक्स होते रहता है, जिसकी वजह से इस पानी की जो डेंसिटी है वो बहुत अधिक हो गई है, और इसमें कोई भी चीज डूबता नहीं है। इसमें तू 2 साल के बच्चे को फेंक देगी ना, वो भी आराम से तैरेगा, डूबेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो ये जो डेड सी है, डेड सी, डेड सी क्या है? ये उसको डेड सी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी डेंसिटी, डेड सी से याद रखना, इसकी डेंसिटी सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे डेंसिटी अधिक है डेड सी की। हाँ, आराम से तैर लेगा। तू उसमें तैरना सीख सकती है। अरे जब तू डूबेगी ही नहीं तो हाथ पैर मार लेना, हाथ पैर मारेगी तो आगे पीछे भाग जाएगी। ठीक है, इसकी डेंसिटी बहुत अधिक है। मैंने कम का साइन बना दिया है। इसकी डेंसिटी बहुत अधिक है, और इसकी वजह से इसमें कोई भी चीज डूबती नहीं है, फ्लोट करने लगती है। थिंग्स फ्लोट करने लगती है। मछली को डालेगी, मछली ऊपर ही तैरने लगेगी, बेचारे सांस से मर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई भी जीव जंतु नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से इसे मरा सागर कहते हैं, मृत सागर। अब देख, ये मृत सागर ना, जैसे मैंने कहा कि दुनिया की सबसे गहरी लेक कौन है? बैकाल। ये दुनिया की सबसे गहराई पर स्थित लेक है, गहराई पर स्थित। मुझे समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। गहराई पर, जैसे देख, ये जमीन है, जमीन जाते 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 जैसे जमीन नीचे हो गई है, और फिर यहाँ से फिर ऐसे जमीन ऊपर उठ गई है। ठीक है, यहाँ, अब देख, तू समझना इसको आराम से। ये जमीन ऐसे ऊपर उठ गई है, और यहाँ से ये जमीन का लेवल है, ये जमीन का लेवल है। देख, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर दो लेक है। एक लेक है जो यहाँ ऐसे है,
और एक लेक है जो यहाँ ऐसे है, ठीक है। देख, तो देख, यहाँ लेक है, पानी भरा हुआ है इतना, ठीक है। और एक लेक है यहाँ, पानी भरा हुआ है इतना। तो देख, अगर मैं तुझसे पूछूंगा कि अगर मैं तुझसे पूछूंगा कि पानी है भरा हुआ है, ठीक है, ये लेक है, मैं कहूँ कि बता 1 नंबर और 2 नंबर में से सबसे गहरा कौन? 1 नंबर, लेकिन सबसे गहराई पर कौन? तो समझ में आ रहा है? समझ ले इसको, ये क्या है? ये बैकाल है, बैकाल है। और 2 नंबर क्या है? हेड है। बात समझ में आई? तो कहेगा कि वर्ल्ड डीपेस्ट लेक, तो बैकाल, ठीक है। बट वर्ल्ड डीपेस्ट लेक एट डीप प्लेस, ठीक है। वर्ल्ड डीपेस्ट लेक एट डीप प्लेस, यानी सबसे गहराई पर गहरा, सबसे गहराई पर गहरा, तो डेड सी, ठीक है। तो ये गहराई पर स्थित लेक है, सबसे गहराई पर स्थित लेक, सबसे गहराई पर स्थित लेक है। बात समझ में आई? डेड सी को डेड सी क्यों कहते हैं, समझ में आया? हाँ, डेड सी को डेड सी क्यों कहते हैं, ये समझ में आ गया। सबसे गहराई पर स्थित है, ये समझ में आ गया। अब इस डेड सी की सैलिनिटी समझते हैं। तो इस डेड सी की जो सैलिनिटी है वो है 240, ठीक है। डेड सी की सैलिनिटी कितनी है? सैलिनिटी है 240, 240। अब बता, इससे ज्यादा सलाइन कौन था? अबे इससे ज्यादा सलाइन वान था ना, वान। वान की सैलिनिटी कितनी थी? 330, और इसकी सैलिनिटी 240। तो सबसे कहेगा कि दुनिया का सबसे खारा झील वान, ठीक है, दुनिया का सबसे खारा झील वान। उसमें ऑप्शन ए पर दिया रहता है डेड सी, और सब वही मार देते हैं। बात समझ में? इतना क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक, आगे, आगे। ये चाइना दिखाई दे रहा है, चाइना। चाइना में एक झील है 5 फ्लावर लेक। तो कई बार पूछता है कि 5 फ्लावर लेक कहाँ है, 5 फ्लावर लेक कहाँ है? तो है चाइना में, ठीक है। 5 फ्लावर लेक कहाँ है? चाइना में। 5 फ्लावर लेक कहाँ है? चाइना में, ठीक है। 6 नंबर 5 फ्लावर लेक, 5 फ्लावर लेक चाइना में है, 5 फ्लावर लेक चाइना में है, ठीक है। इसकी कोई खासियत नहीं है। उसके बाद हम समझते हैं यहाँ, ये कौन सा मैप दिखाई दे रहा है तुझे? अफ्रीका। अफ्रीका में देख, ये मलावी दिख रहा है, मलावी। मलावी को कहते हैं लेक न्यासा, ठीक है। ये जो मलावी लेक है, ये है लेक न्यासा, इसको कहते हैं लेक न्यासा। क्या कहते हैं? लेक न्यासा, न्यासा लेक, न्यासा लेक, ठीक है, न्यासा लेक। इसके ऊपर ये दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं लेक तंगनिका। क्या कहते हैं? तंगनिका, तंगनिका, ठीक है, लेक तंगनिका। और ये दिखाई दे रहा है, ये है लेक विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। तो अफ्रीका में तुझे ये पहले 3 लेक याद रखने हैं, लेक तंगनिका, लेक न्यासा, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया में पूछता है कि विक्टोरिया कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करती है? हाँ, तो 3, यूकेटी। तुझे केटी लगी है? हाँ, तो याद रखना यूकेटी,
युगांडा, केन्या, तंजानिया। युगांडा, केन्या, तंजानिया। ठीक है, देख इधर तंजानिया, इधर केन्या, इधर युगांडा। ठीक है, तो विक्टोरिया लेक कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करती है? कहेगा अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक। यस, नहीं, विक्टोरिया। अफ्रीका लार्जेस्ट, नॉट लॉन्गेस्ट। अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक, ठीक है। मैं यहाँ ऐसे करके एक नंबर डाल दूं, यहाँ एक नंबर, ठीक है, एक नंबर, एक नंबर, ठीक है। सॉरी, ये एक नंबर, यहाँ एक नंबर, ठीक है। लेक विक्टोरिया सबसे लार्जेस्ट है, लेकिन कहेगा कि अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट लेक तंगनिका, ठीक है। या कहेगा दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक तंगनिका, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लेक। मैं यहाँ ऐसे करके दो नंबर डाल दूं, दो नंबर, ठीक है, दो नंबर। इतना क्लियर है? अब देख, यहाँ चैड में मिलेगा तुझे लेक चैड, मैं सब दिखा दूंगा अभी, लेक चैड। और यहाँ यहाँ गाना में मिलेगा तुझे लेक वोल्टा, वोल्टा लेक, ठीक है। तो अफ्रीका में तुझे ये 4-5 लेक याद रखने हैं। कौन कौन से? लेक न्यासा, लेक तंगनिका, लेक विक्टोरिया, लेक चैड और लेक वोल्टा, ठीक है। कौन कौन से? बहुत बढ़िया, न्यासा, तंगनिका, विक्टोरिया, चैड और वोल्टा। इतना क्लियर है? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब देख, अब हम लोग चलते हैं साउथ अमेरिका। कहाँ चला गया? ठीक है, यस, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये बोलीविया दिखाई दे रहा है, ये है बोलीविया, और इधर है पेरू, ठीक है। बोलीविया और पेरू, बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर ये लेक दिखाई दे रहा है, ठीक है। बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर ये लेक का नाम है लेक टीटीकाका। किसका काका? टीटीकाका, ठीक है, टीटीकाका लेक, टी का लेक, टीटीकाका लेक। जैसे जैसे डेड सी था, वो दुनिया में सबसे गहराई पर स्थित लेक है, वैसे ही ये लेक टीटीकाका है, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। वर्ल्ड में हाईएस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट लेक है, मतलब हाई ऊंचाई पर स्थित लेक है, वर्ल्ड हाईएस्ट लेक। समझ में आ रहा है? वर्ल्ड हाईएस्ट लेक, लेक टीटीकाका। ये टीटीकाका को कहेगा कि टीटीकाका कौन से दो देशों का बॉर्डर बनाती है? पेरू और बोलीविया, पेरू और बोलीविया, ठीक है। इस लेक में से नावें चलती है, नाव 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 समझती है? नाव नाव को क्या कहते हैं इंग्लिश में? शिप। इसलिए इसे नौगम्य लेक कहते हैं, नौगम्य लेक, नौगम्य लेक, क्या कहते हैं इसको? नौगम्य लेक। नौगम्य का मतलब समझ रही है ना? नाव चल रही है, नाव, ऐसी लेक जिसमें नाव चलती है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं सर। हाँ देख, यही साउथ अमेरिका में हम लोग देख रहे हैं, सारा का सारा साउथ अमेरिका है। और साउथ अमेरिका में तुझे ये दिख रहा है वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला में ये ऊपर जो लेक दिख रहा है ऊपर, ठीक है, ऊपर, इस लेक का नाम है लेक
माराकाबो। कौन सा लेक? माराकाबो लेक। माराकाबो लेक कहाँ है? यहाँ पे वेनेजुएला में है। लेक माराकाबो, ठीक है। लेक माराकाबो, समझ में आया? हाँ, लेक माराकाबो। लेक माराकाबो किस लिए फेमस है? तो यहाँ से निकलती है पेट्रोलियम, ठीक है। फेमस फॉर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या रहती है? पेट्रोलियम, आईयूएम रहता है, आईयूएम, ठीक है। पेट्रोलियम किस लिए फेमस है? पेट्रोलियम। इसलिए यहाँ से जो वेनेजुएला से जो पेट्रोलियम निकलती है ना, वो बहुत सस्ते रेट में मिलती है। लेकिन लेकिन इसके पेट्रोलियम में वो क्या बोलते हैं, डस्ट वगैरह और सैंड की मात्रा बहुत अधिक रहती है। इसके लिए लोग इसको खरीदते नहीं, क्योंकि इसको प्यूरिफाई करने में बड़ा बड़ा खर्चा जाता है। बात समझे? ये सब बताया हूँ मैं जब वेनेजुएला वगैरह पढ़ा रहा था। तो विश्व सुंदरियां यहीं पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन यहीं है ना? ठीक है। तो ये लेक मेरेकाबो कहाँ है? मोराकाबो कहाँ है? वेनेजुएला में, वेनेजुएला में। इतना समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, जो है समझते हैं। ये यूएसए पे आते हैं। देख, यूएसए दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया, अगर दिखाई दे रहा है तो देख, यूएसए में तुझे लेक मिलेगा, बहुत सारे लेक मिलेंगे। देख, पहले ये दिखाई दे रहा है, ये इसे कहते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक। इसे क्या कहते हैं? ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है। ग्रेट सॉल्ट लेक, ये पूरा दिखाई दे रहा है ये। इसे कहते हैं होम्स, होम्स, याद आया? होम्स, 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 अरे आर कहाँ लिख रहा हूँ यार? होम्स, होम्स में एच क्या है? ह्यूरॉन, ह्यूरॉन, ठीक है। ह्यूरॉन। और ओ ओंटारियो, एम मिशिगन, ई इरी, एस सुपीरियर। बात समझे? इसमें से जो एम है मिशिगन, वो पूरी तरीके से किसमें है? ये मिशिगन यूएसए में, यूएसए में। ऊपर ये है लेक कौन सा? सुपीरियर। कहेगा कि होम्स में सबसे बड़ा लेक कौन सा है? तो लेक सुपीरियर, ठीक है। लेक सुपीरियर। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दो एच फॉर ह्यूरॉन, ओ फॉर ओंटारियो, एम फॉर मिशिगन, मिशिगन, ई फॉर ईरी, और एस फॉर सुपीरियर, सुपीरियर। देख, सुपीरियर कहेगा कि पूरी तरीके से यूएसए में है, कंप्लीटली, कंप्लीटली इन यूएसए, ठीक है। और कहेगा सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट, सुपीरियर, ठीक है। तो देख, ये है सुपीरियर और ये है मिशिगन, ठीक है। हाँ, बाकी याद रखने की जरूरत है नहीं, वो मैप में दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कौन कहाँ है, ठीक है। हाँ, तो सुपीरियर और ये मिशिगन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। ये सारे के सारे खारे पानी के हैं या मीठे पानी के हैं? सारे फ्रेश वाटर लेक हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक, क्लियर है? और सब कहाँ है? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर, ठीक है। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग।
ये कनाडा में, ये क्या है कनाडा में, कनाडा में तुझे देखने को मिलेगा, यहाँ कनाडा दिखाई दे रहा है। देख, कनाडा में तुझे 3 लेक याद रखने हैं। कितने लेक? ये ऊपर देख तुझे मिलेगा एक, जो कि उसे हम कहते हैं ग्रेट बियर लेक, ठीक है। नीचे मिलेगा स्लेव लेक, ठीक है, स्लेव लेक। और यहाँ पर मिलेगा तुझे लेक विनीपेग, ठीक है, लेक विनीपेग। बात समझ में आ रही है? ओके, बहुत बढ़िया। तो समझ में आ रही है, मैं लिख देता हूँ। ये है विनीपेग, 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 ठीक है, विनीपेग। उसके बाद ये जो मिलेगा ये ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव। और ऊपर मिलेगा ग्रेट बियर, भालू, ग्रेट बियर लेक, ठीक है, ग्रेट बियर लेक। तो कनाडा में कितना लेक? कौन कौन सा? ठीक है, कौन कौन सा? फिर से बोल दे एक बार। विनीपेग, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव और विनीपेग, ठीक है, विनीपेग। आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कहाँ और है लेक। तो तुझे एक लेक मिलेगा, कहता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया में तुझे एक लेक मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में। और ये लेक है तेरा अंदर है, ऑस्ट्रेलिया में ये, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में ये लेक मिलेगा। और इसका नाम है, देख इसी के नाम पर एक पहाड़ था, आयरे, आयरे, लेक आयरे, जो रंग बदलता था, ठीक है, आयरे। तो यहाँ पर मिलेगा आयरे लेक। ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलेगा? लेक आयरे, लेक आयरे। बात समझ में आ रही है? लेक आयरे, ठीक है, लेक आयरे। आगे बढ़े, मुझे लगता है ये नहीं, ये होगा शायद से आयरे, मुझे इसका लोकेशन कंफर्म नहीं है। देखो, लेक आयरे, नहीं ये तो लेक मैप है, ये सही है, हाँ यही है जो लगाया था वही है, ठीक है, लेक आयरे, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लेक रहते हैं लेकिन हमें वही लेक याद रखने हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, लेक आयरे। समझ में आ गया? लेक आयरे, ये सारे के सारे दुनिया में जो अलग अलग लेक थे उनके बारे में बता दिया। आज जब इंडियन मैप पढ़ाऊंगा तो इंडियन मैप में इंडिया के लेक्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, स्पेशली इंडिया के मैप में इंडिया के लेक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ये पूरी दुनिया में जो जो लेक थे उसके बारे में मैंने तुझे बता दिया। अब चल फटाफट मैं वो सारे लेक्स को क्या कर देता हूँ, तुझे ओरिजिनली कहाँ है मैप पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फटाफट सिर्फ ध्यान से देखते रहना। देख, ये है रसिया, रसिया, रसिया मंगोलिया के बॉर्डर पे, यहाँ देखिए है लेक बैकाल, ठीक है, लेक बैकाल, ठीक है, एक लेक बैकाल है पूरा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा था ये है लेक कैस्पियन, लेक कैस्पियन। इसका मुंह कैसा लगता है देखने पे, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं लगता कोई हाँ हॉर्स, सी हॉर्स की तरह, है ना? हाँ, लेक कैस्पियन। अब देख, ये है लेक अराल, ठीक है, अराल, ये लिखा ना, अराल सी, अराल सी। तो ये एक्चुअली में इससे जुड़ा हुआ है यहाँ से, ठीक है, देख यहाँ से। तो ये पूरा का पूरा है लेक अराल, लेक अराल, ठीक है, लेक अराल। उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने देखा था ये टर्की में वान लेक, वान लेक दुनिया का सबसे खारा लेक, वान लेक, ठीक है, वान लेक टर्की में यहाँ पर है, ठीक है,
वन। उसके बाद हमने देखा था इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर डेड सी, डेड सी, ठीक है, यहाँ है डेड सी। उसके बाद हमने क्या देखा था, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हमने देखा था यहाँ पे देख, ये है लेक मलावी, इसी को क्या कहते हैं, लेक न्यासा, लेक न्यासा। ऊपर देखेगी दुनिया की सबसे लंबी लेक, लेक तंगनिका, लेक तंगनिका। उसके बाद यहाँ है लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक से कौन सी ये रिवर निकलती है, नील। कौन सी, ब्लू की व्हाइट, वाह व्हाइट, व्हाइट, बरोबर बरोबर, यूवीडब्ल्यू से याद किया था, व्हाइट, ठीक है, लेक विक्टोरिया। उसके बाद ये है चैड, चैड में देख, लेक चैड, ठीक है, चैड के देश पर नाम, देश के नाम पर ये। और फिर यहाँ देख ले, यहाँ घंटा वोल्टा, लेक वोल्टा, ठीक है, लेक वोल्टा, ठीक है, हाँ लेक वोल्टा, लेक वोल्टा। और उसके बाद हमने क्या देखा फिर, अमेरिका, अमेरिका, साउथ अमेरिका ना, साउथ अमेरिका। अरे यहाँ पर बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर क्या है, लेक टीटीकाका, लेक टीटीकाका, लेक टीटीकाका। और यहाँ पर वेनेजुएला, वेनेजुएला के ऊपर देखेगी तो क्या मिलेगा, लेक मोराकाबो, लेक मोराकाबो, ठीक है, लेक मोराकाबो। और फिर यहाँ यूपर चढ़ जाएंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ पे देख, ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है, यूएसए में, यूएसए में ऊटा वाला जो रीजन है, ऊटा, इसी में है ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है, ग्रेट सॉल्ट लेक। और इसके बाद यहाँ आ जाएंगे तो देख, यहाँ पर तुझे दिखेगा लेक सुपीरियर, ऊपर, ऊपर है सुपीरियर, नीचे है मिशिगन, मिशिगन, ठीक है, मिशिगन। और बाजू में है ह्यूरॉन, ह्यूरॉन। और ये है आयरी, ई आर आई ई, मैं चेंज कर दूं, ई आर आई ई, ई आर आई ई, ई आर आई ई, ठीक है, ये है आयरी, ठीक है, ये है ह्यूरॉन, ह्यूरॉन बाजू वाला। और ये ओंटारियो एकदम लास्ट वाला, ठीक है, ह्यूरॉन और ओंटारियो, ठीक है, यहाँ पे दिख गया सारा का सारा, ह्यूरॉन, लेक आयरी, और ये है लेक ओंटारियो, ठीक है, ओके। अब कनाडा में जाएंगे, कनाडा में देखिए है लेक विनीपेग, दो चार पेग लगाओ, विनी विनी मत लगाओ, विनीपेग। और ऊपर है ग्रेट स्लेव, और यहाँ है भालू वाला ग्रेट बियर, ठीक है, ग्रेट बियर। और लास्ट हम लोगों ने उसमें देख ही लिया था ऑस्ट्रेलिया वाला, ऑस्ट्रेलिया में है ये लेक आयरी, ठीक है, लेक आयरी, बात समझ में आ गई। और इस तरीके से दुनिया में पाए जाने वाले सारे लेक खत्म होते हैं। अब देख, जो मैंने बताया कि वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक्स, ठीक है, लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, जैसे डालेगी तो तुझे यहाँ पे मिल जाएगा कैस्पियन सी सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे आता है बैकाल। तो तू सोच, कैस्पियन सी खारे पानी का है और बैकाल है पूरा मीठे पानी का। अगर ये कर दिया कि मीठे पानी का लेक कौन सा है सबसे बड़ा, तो लेक बैकाल आ जाएगा। और अगर मेंशन नहीं किया तो लेक कैस्पियन लेक सी तो है ही, ठीक है। इस तरीके से ये बाई वॉल्यूम, मतलब इसमें सबसे ज्यादा पानी है आकार के, सबसे बड़े में कैस्पियन, बैकाल, फिर सुपीरियर वगैरह, मलावी लेक, ये सब आते हैं, ठीक है। तो तुझे पहले दूसरे ये याद रखने हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।